नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वीडियोस की नई श्रृंखला में। यह श्रृंखला है संस्कृत परिचय, जिसमें आप बेसिक संस्कृत को सीखेंगे। संस्कृत परिचय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, वह है विषय अकारांत आदि शब्दों का अर्थ। आप कई बार सुनेंगे अकारांत, आकारांत, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले अकारांत का अर्थ, अकारान्तस्य अर्थः, तदनन्तरं भविष्यति आकारान्तस्य अर्थः, उसके उपरांत इकारांत आदयः शब्दः, इकारांत आदि जो भी है, तकारांत आदयः जो व्यंजन अंत वाले हों, अजंत शब्दाः, हलंत शब्दाः, और ऐसा जो भेद किया गया उसका भेदस्य कारणं किम, और तदनंतर इसको जानने का लाभ क्या होगा, वह लाभ। शुरू करते हैं अकारांत शब्द। अकारांत शब्द में आप देखते हैं इसमें अकार, अंत, शब्द, यह अलग अलग किया जा सकता है। अकार मतलब आ की ध्वनि, अंत का अर्थ है लास्ट, या और शब्द आप सभी जानते ही हैं। तो अकार अर्थात आ की ध्वनि, आ का साउंड, और अंत मतलब पीछे या बाद में। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में अ की ध्वनि हो, अर्थात अ पर समाप्त होने वाले शब्द अकारांत कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरणानि, सबसे पहले देखिए बालक, विद्यालय, मार्ग, कलम, सुधीर। तो ये समस्त शब्द अ से समाप्त होते हैं। वैसे तो आपको देखने में लग रहा होगा कि बालक लास्ट में का है, विद्यालय अंत में या है, मार्ग में ग है, कलम में म है, सुधीर में अ है। फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनको अलग अलग करके इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे बालक, तो इसको अलग अलग करेंगे तो होगा ब आ ल अ क अ, आखिरी में आया अ, तो बालक। इसी तरीके से वि व इ द य ल आ ल अ य अ, विद्यालय, म आ र ग अ, मार्ग, क अ ल अ म अ, कलम। इसी तरीके से स उ द इ र अ, सुधीर। और हर एक के अंत में अगर आप देखेंगे तो अ ये सभी जगह पे दिखाई दे रहा है। निष्कर्षतः अंत में आ की ध्वनि वाले शब्द अकारांत हैं। तो अकारांत शब्द हुए आकार। यहाँ पर कार का मतलब आ की ध्वनि, ऐसा अर्थ है। संस्कृत में इसी तरीके से कहा जाता है अकार, पकार, लकार, चकार, टकार, कोई भी साउंड करें तो वह ये वाली ध्वनि। तो जिन शब्दों के अंत में आ कार की ध्वनि हो है, उन्हें क्या कहेंगे? इसका उत्तर है आकारांत। तो आकारांत शब्द कौन है? आकार अंत शब्द, जिन शब्दों के अंत में आकार की ध्वनि है वे शब्द आकारांत हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे बालिका, बालिका में आ पीछे आ रहा है, महिला लास्ट में आया आ, शिक्षिका आखिरी में आ, फिर विद्या आ, दीक्षा आ। इस तरीके से आखिरी में जिनमें आ ध्वनि हो वो आकारांत शब्द हैं। एवं इसी तरह से ही इकारांत शब्द भी इकार अंत इकारांत कहलाएंगे। जैसे अकार अंत अकारांत है, आकार अंत आकारांत है। तो इकारांत इकारांत है, जैसे कि मत्ती, मत्ती में ई, यह अंत में आया है तो मत्ती इकारांत। इसी तरीके से ईकारांत शब्द होंगे, ईकार अंत ईकारांत शब्द, जैसे कि नदी, नदी में नदी ई ऐसा आता है। उकारांत शब्द भी है, उकार अंत उकारांत शब्द, जैसे कि गुरु। इसी तरीके से ऋकारांत शब्द, तो ऋकार जिसके अंत में होगा वो ऋकारांत शब्द कहलाएंगे, जैसे मातृ, पितृ,
भ्रातृ आदि शब्द हैं। इसी तरीके से अन्य भी होते हैं, एकारांत, ओकारांत इत्यादि शब्दों को भी कहा जा सकता है। और कोई भी इसी तरीके से अगर मान के चलिए ये तो अंत में स्वर है, अगर अंत में व्यंजन हो, कोई स्वर ही नहीं हो, तब क्या होगा? तब वहां पर व्यंजन के आधार पर कहेंगे। जैसे त अंत में है तो तकार अंत, तकारांत। यथा जैसे कि भवत शब्द है, ऐसा है। ऐसे ही बृहत शब्द है, जैसे कि हनुमत शब्द है, वो तकारांत शब्द है, आखिरी में त है। अगर आखिरी में सा है तो सकार अंत सकारांत शब्द कहलाएंगे। जैसे मनस, मनस में सा अंत है। चेतस सा अंत है। तेजस सा अंत है। इसी तरीके से नकारांत शब्द अंत में ना है, जैसे राजन। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अंत में कोई भी व्यंजन है तो उसको वही कहा जाएगा। तो आ की ध्वनि अकार, ला की ध्वनि लकार, पा की ध्वनि पकार, चा की ध्वनि चकार, ता की ध्वनि तकार, सा की ध्वनि सकार। और यदि वो अंत में है किसी शब्द के तो वो शब्द कहलाएगा तकारांत, सकारांत, अकारांत, लकारांत, पकारांत, टकारांत इत्यादि। अन्य शब्दों को भी इसी तरह से अंत ध्वनि के आधार पर समूह बनाकर नाम रख सकते हैं। यहाँ पर नाम रखने का मतलब है या कोई नकारांत बोल दिया या अकारांत बोल दिया। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अजंत शब्द। ये एक थोड़ा सा हट करके टॉपिक है। अजंत का मतलब है, संस्कृत में स्वरों को अच भी कहते हैं। इसीलिए जिन शब्दों के अंत में स्वर हों उन्हें अजंत शब्द भी कहते हैं। इन्हें स्वरांत भी कह सकते हैं। तो अच का अर्थ हुआ स्वर, क्योंकि वहां पर माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार का मतलब होता है स्वर। तो अच जिसके अंत में है वो अजंत। आपको लग रहा होगा कि भाई अचंत बोलना चाहिए, नहीं, संधि का नियम है जिसके आधार पर पीछे अंत अ से शुरू हो रहा है, इसलिए च का जा हो जाएगा और अच का अज बन जाएगा और मिलाएंगे अंत से तो अजंत हो जाएगा। इस तरह से अजंत कहने पर ऐसे शब्द हैं जो स्वरों से समाप्त हो रहे हैं। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, इकारांत, सबके सारे के सारे शब्द अजंत शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरीके से शब्द है हलंत शब्द। हलंत शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत में व्यंजनों को हल भी कहते हैं। इसीलिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो उन्हें हलंत शब्द भी कहते हैं। तो आपको इसी तरीके से जैसे अजंत स्वरांत शब्द थे, ऐसे कि ऐसे हलंत व्यंजनांत शब्द हैं। हल का अर्थ है व्यंजन, माहेश्वर सूत्रों में हल का मतलब होता है व्यंजन। तो समस्त व्यंजन जिसके अगर किसी शब्द के अंत में व्यंजन है तो वो हलंत शब्द है। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि अर्हत या फिर राजन, मनस, तत्, किम। तो आप सभी जगह देख रहे होंगे अंत में स्वर नहीं है, इसलिए वहां पर हलंत के साथ में छोड़े गए हैं। तो ये सारे शब्द हलंत शब्द कहलाएंगे। इसके अलावा आपको ये अर्हत, राजन, मनस, तत्, किम, हर एक के यहाँ पर कुछ तिरछी लाइन खींची दिख रही है। इस तिरछी लाइन के लिए भी एक शब्द है, उसके लिए भी हलंत कह दिया जाता है, क्योंकि स्वर रहित व्यंजनों के अंत में लगने वाले चिन्ह को भी हलंत कहा जाता है, क्योंकि यह अक्षर को के हल अर्थात व्यंजन होने का सूचक है कि यहाँ पर जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो अंत वहां पर केवल वर्ण व्यंजन ही है, कोई स्वर नहीं है। इस तरह से अर्हत, राजन, मनस, तत्, किम इत्यादि शब्दों में हलंत है। तो हलंत क्या क्या हो गए? शब्दों को हलंत कह सकते हैं क्योंकि अंत में व्यंजन है, और वो एक चिन्ह जो तिरछी लाइन है वो उसको भी हलंत कहते हैं क्योंकि वह सूचक है कि ये हल अकेले है, यहाँ पे मात्र व्यंजन है। अब प्रश्न उठता है कि अकारांत आदि भेद क्यों किया गया है? इसका भेद ऐसा अलग अलग क्यों किया? शब्दों के ऐसा समूह क्यों बनाए? क्योंकि इसमें अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग होता है। जैसे प्रत्ययों का एक तरह के शब्दों के अंत में एक तरह के प्रत्यय होंगे, या फिर अलग अलग प्रकार के कार्य होकर भिन्न भिन्न विभक्ति रूप भी बनते हैं। तो जो प्रत्यय होंगे प्रत्यय के अनुसार कार्य होगा, और जो कार्य होगा तो उसके हिसाब से नए शब्द बनेंगे। तो
इसको अगर ज़्यादा अच्छे से समझें तो इसको फिर से मैं कहूँगा कि कोई शब्द के अंत में जो शब्द है, अंत में जो वर्ण है, उस वर्ण के आधार पर ही वहाँ पर प्रत्यय होंगे। उन अलग-अलग प्रत्ययों के होने के कारण से इनको इस तरीके से समूह के रूप में समझना आसान होता है। हालाँकि यह कारण आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, 6th क्लास के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन लाभ क्या है, ये जानना चाहिए कि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान शब्द रूप होंगे, सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के समान शब्द रूप होंगे, सभी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान शब्द रूप होते हैं, इसी तरह अन्य के भी समान रूप होते हैं। एक रूप याद कर लेने के बाद यदि यह पहचान है, तो अन्य असंख्य शब्दों के रूप प्रयोग किए जा सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसे शब्द जो अकारांत हैं, चाहे वो उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, अभी हमने जैसे विद्यालय लिया था, शिक्षक लिया था, सुधीर लिया था, तो ये शब्द समस्त सारे के अंत में अ है, तो इन सभी के विभक्ति रूप समान होंगे। जैसे हमने अगर बालक शब्द के रूप याद कर लिए, तो आपको राम शब्द के, कृष्ण शब्द का, सुधीर शब्द का, मनोज शब्द का इत्यादि, विद्यालय शब्द, कलम शब्द इत्यादि का रूप याद नहीं करना पड़ेगा, एक समान होगा। जैसे कि बालकः बालकौ बालकाः, तो सुधीरः सुधीरौ सुधीराः, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, समान रूप होंगे। इसी तरीके से आकारांत जो शब्द हैं उनके समान रूप होंगे। तो आपने किसी एक आकारांत शब्द का रूप याद कर लिया, तो आगे आपको कोई आकारांत शब्दों के समस्त रूप एक जैसे हो जाएंगे। इसी तरीके से इकारांत आदि। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर लिंग भेद का भी ध्यान है, करना पड़ेगा, और लिंग के संबंध में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसको आप पढ़ पाएंगे। चलिए, इस तरह से आपने आज समझा आकारांत आदि का अर्थ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।